अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। फोन आ गया, एक सेकंड। हाँ जी, ओ हाँ जी, बस पहुंच रहे हैं। हाँ जी, फसल बहुत अच्छी हुई है। 100 क्विंटल चावल है और जी 25 रुपए के हिसाब नाल पूरे 2.5 लाख हो गए। हाँ जी, बस पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक। जीते सिर्फ 25 रुपए किलो। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम इतने कम दाम में अनाज बेच रहे थे? तुझे पता भी है मार्केट में क्या रेट चल रहा है? ये देख, 1 किलो के 50 रुपए। और हमारी बासमती तो इतनी बढ़िया है, 1-1 इंच लंबी। मैं तो बोल रही हमारी फसल को कम से कम 5 लाख मिलने चाहिए। 5 लाख पर हीर दीदी, हम तो पिछले कई सालों से इन्हीं चावल बेच रहे हैं, अब कैसे दाम बदलने को बोल सकते हैं? जब आंख खुले तब सवेरा गुलदस्ते। इसका मतलब आज तक ये लोग हमें लूटते आए, और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई ना, तो हमारे साथ और भी कई गरीब किसानों की रोजी खाते रहेंगे। हीर जी, सच्ची दसा, मैंने आपसे ज्यादा समझदार इंसान आज तक नहीं देखा। देखा गुलदस्तिया, हीर जी ने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। सही कह रहे हो पाजी। है सच्चे बादशाह। लेकिन ये लोग नहीं बच पाएंगे जिन्होंने भरे दिन में लूट मचा रखी है। चल जीते। जीते। हाँ जी, सब लोग ऐसे मायूस क्यों बैठे हैं? मैं पूछता क्यों है पापा जी? क्या होगा पाजी, फिर उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस साल भी अनाज के दाम नहीं बढ़े। अंकल जी, बदलाव तभी आएगा जब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अरे कुड़िए, तू मैडम नू नहीं जान दी, उनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। सीखनी हो पाजी, रख दे सिवा किसी तो डरना सीखे आई नहीं। चलो बोरियां उतार के ले आओ, रख दे यहाँ पे। हम चावल की बोरियां नहीं लेकर आए, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम अब आपके साथ सौदा नहीं करेंगे। सौदा नहीं करेंगे मतलब? हम आपको हमारी फसल तभी बेचेंगे जब 1 किलो के 50 रुपए मिलेंगे, 25 नहीं। चलो चलो, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलो आओ, चलो। ओ अच्छा भाई, देखते हैं वो फसल चल के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चलो, हम अपनी मेहनत की कमाई में धोखा क्यों बर्दाश्त करें? आप सब लोग सुन लीजिए, अगर कोई आपको फसल का सही दाम नहीं दे रहा तो मत बेचो उसे फसल। वैसे भी सरकार ने प्रबंध कर रखा है कि किसान अपना माल सीधे सरकार को बेच सकता है। तो फिर ठीक है, चलो। ओए तुझे भूल गए सारे, इस मंडी में दाम तय करने का हक सिर्फ मैडम जी को है। ठीक है, बात कराइए आपकी मैडम जी से। ए कुड़िए, है कौन तू? अपनी जमीन को अपनी मां समझने वाली पंजाब की एक बेटी। जब तू पैदा भी नहीं हुई सी ना कुड़िए, तां दी इस मंडी दा दाम मैं तय करती आ रही हूं।
ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। क्या लगता है तुझे तेरा ये जवान खून मेरे तजुर्बे दे आगे टिक पाएगा? माफ करना आंटी जी, बदलते वक्त के साथ तजुर्बे को भी बदलना पड़ता है। जो कायदे और नियम आज तक आपने बनाए हैं, शायद उन पर सवाल उठाने की किसी की भी हिम्मत ना हुई हो, लेकिन क्या आपके कानून इस देश के कानून से बड़े हैं? इस महान देश का संविधान 106 बार बदल चुका है। जब देश के कानून बदल सकते हैं तो आपके क्यों नहीं? हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो किसान सारे देश का पेट भरते हैं, उनका पेट आधा भरा हो या पूरा, इसका फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती। हमारे किसानों को उनके अनाज का वो दाम मिलना चाहिए जो उनके साल भर की मेहनत के लायक हो। हीर जी कितनी सही बातें बोल रही हैं किसानों के हित के लिए। सच्चा जौहरी होता है ना पुत्र जी, वो कांच के टुकड़ों को तराशने में अपना वक्त जाया नहीं करता। इन किसानों को काम करते देख के मेरी अद्धी जिंदगी बीत गई। मैं मानती हूँ आंटी जी, आपने इन किसानों को काम करते हुए देखा है, लेकिन इन किसानों का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिन्होंने अपने हाथ खेत के मिट्टी में मैले किए हो। मैं खुद भी एक किसान के परिवार से आती हूँ। खेत जोतने से लेकर फसल की कटाई तक मैंने अपने पापा जी के सपने, उनकी उम्मीदें और उनकी प्रार्थनाओं को बढ़ते हुए देखा है। और जब साल भर की मेहनत का कम मोल लगाया जाता है तो उनकी उम्मीदों को मायूसी में बदलते हुए देखा है। आंटी जी, उनकी मायूसी की जगह उनकी मुस्कुराहट की वजह बनेंगी ना, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। और बंद कर अपना भाषण। भूल गई क्या किसके सामने खड़ी किससे बात कर रही है? याद दिलाऊं क्या? जानता भी है तूने किसका हाथ पकड़ा? मैं बस इतना जानता हूं कि जो हाथ औरत पे उठे उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आंटी जी, ये किसान अपनी फसल आपको तभी बेचेंगे जब मार्केट के हिसाब से उनको सही दाम मिलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।